By proceeding into the video, you are agreeing that your age is above 13 and you have successfully read the detailed disclaimer below. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 हिंदी रिमझिम बुक का चैप्टर नंबर 15 विशन की तिलेरी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इस कहानी को शुरू करते हैं। सुबह सुबह 10 वर्ष का भीषण घर से बाहर निकल आया। वह रोज इस समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर उनकी पत्नी से पढ़ने जाता था। तो यहाँ पर क्या है, जो भीषण है वो ट्यूशन पढ़ने जाता था सुबह सुबह, तो उसकी बात हो रही है। तो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पे उनकी पत्नी से ट्यूशन पढ़ने जाता था। तो भीषण अपने रास्ते में जा रहा था। अचानक उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी ही देर बाद जब उसने देखा तो 2-3 गोलियां एक साथ चली। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। भीषण डर गया और पेड़ की आड़ में छुप गया। पेड़ के पीछे छुप गया डर के मारे कि अरे कौन चला रहा है ये गोलियां। अभी वो सोच ही रहा था कि एक और गोली किसी ने चलाई। भीषण सोचने लगा कि आखिर ये गोलियां कौन चला रहा है और किस लिए चला रहा है। तभी उसे समझ में आ गया कि ये जो गोली है, ये गोली ज़रूर कोई इस वजह से चला रहा होगा जिससे कि तीतरों को वो मार सके, और ये गोली ज़रूर शिकारी लोग चला रहे होंगे। शिकारी कौन होते हैं? हंटर्स, जो मारते हैं जानवर वगैरह को, तो वो चला रहे होंगे। दरअसल शिकारी गेहूं के खेत में दाना चुगते तीतरों को मारने के लिए उन पर गोली चलाते हैं। तो ऐसा करते हैं शिकारी, और ये काम सुबह सुबह हो रहा था, मॉर्निंग का टाइम था। तो शिकारी अभी से ही चालू कर देते हैं जिससे जितने भी तीतर हैं वो डर जाएं या फिर वो दाने ना चुके गेहूं के खेत में से। बहुत दुखी हुआ। वो समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं। फिर तो वह पेड़ के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। तो वो पेड़ के साइड से निकल के जैसे तैसे खेतों के किनारे किनारे से चलने लगा। चलते चलते उसने शिकारियों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। तभी उसकी नज़र एक घायल तीतर पर पड़ गई। उसने अपना स्वेटर उतारा और उस तीतर के ऊपर रख दिया और डालकर उस स्वेटर के अंदर फंसा दिया उस तीतर को, और अपने हाथों में ज़ोर से पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया, अपने सीने से ज़ोर से चिपका लिया और तेज़ी से पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ा ताकि किसी शिकारी की नज़र उस पर ना पड़े। लेकिन जिस बात का उसे डर था वही हुआ। वो कुछ दूर ही गया था कि उसे पीछे से आवाज़ आती है, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। भीषण का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर के बावजूद उसने आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक शिकारी उसके काफ़ी नज़दीक आ गया। वो गुस्से से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा लड़के, तू मेरा शिकार चुरा रहा है। तू मेरा शिकार ऐसे चुरा कर नहीं ले जा सकता। भीषण के लिए आगे निकलना, भागना उस रास्ते के ऊपर काफ़ी मुश्किल हो गया था, और आगे उस रास्ते का पता भी नहीं था उसे कि कहाँ पर जाने वाला है। तो उसने क्या करा, उसने खेतों के अंदर से एक छोटा सा रास्ता जा रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा कांटेदार झाड़ियों से भरा हुआ था। जो झाड़ियाँ होती हैं ना कांटे वाली, उनसे भरा हुआ था। वो फिर भी उसके अंदर से चले जाता है और वो निश्चित करता है कि मैं यहीं से जाने वाला हूँ। बहुत संभल कर चलने के बावजूद उसके हाथ पैर कांटों की बहुत सी खरोचों से भर गए। मतलब उसके हाथ पैरों के ऊपर बहुत सारी कांटे की खरोचें उभर गईं। लेकिन किसी तरह वो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के अंदर पहुंच ही गया। तीतर को वो सीने से लगाए रखता है। भीषण कर्नल साहब के फार्म हाउस पर पहुंचता है तो वहाँ पर बहुत खामोशी होती है। कर्नल दत्ता का जो अल्सेशियन कुत्ता था वो भौंकने लगा। भीषण समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने झट तीतर को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया और बाहर निकल गया, और शिकारियों की नज़र से बचने के लिए वो खपरेल की जो दालवदार छत होती है उस पर चिमनी लगी होती है उसके पीछे छिपकर बैठ गया। अब वो ऐसी जगह पर छुप के बैठा था जहाँ से वो सबको देख सकता था, लेकिन कोई उसको नहीं देख सकता था। वो देख रहा था कि कर्नल साहब की अल्सेशियन जो कुत्ता था वो कैसे इधर आ रहे शिकारियों पर ज़ोर ज़ोर से भौंके जा रहा था। आखिरकार शिकारी कर्नल साहब के नज़दीक पहुंच ही गए। उन्होंने कर्नल साहब से कहा,
कि अभी अभी एक लड़का हमारा शिकार तीतर को लेकर को आपके यहाँ पर छिपा रहा है। कहाँ पर है वो लड़का? हमने उसे ही ढूंढ रहे हैं हम लोग उसे। तो कर्नल साहब आपे से बाहर हो गए। कर्नल साहब को गुस्सा आता है और उन्होंने शिकारियों को बहुत डांटा। बोला, क्या कह रहे हो तुम लोग, भागो यहाँ से। तो शिकारी फिर चले गए और वो भाग गए। भीषण चिमनी के पीछे से ये सब देख और सुन रहा था। शिकारियों के जाते ही वो घायल तीतर को लेकर घर की मालकिन यानी कि कर्नल दत्ता की पत्नी के पास पहुंच गया। कर्नल साहब भी वहां पहुंच गए और फिर दोनों ने मिलकर तीतर का उपचार किया। कर्नल साहब की पत्नी ने उसे दलिया भी खिलाया। फिर भीषण उस तीतर को लेकर अपने घर पर चला गया। तो यहीं पर हमारी ये कहानी खत्म होती है। कैसे भीषण ने अपनी बहादुरी का जवाब दिखाया, किस तरीके से उसने अपनी बहादुरी दिखाई, हार नहीं मानी और उन खतरनाक शिकारियों से डरा नहीं। तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपने भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें करी हैं, खतरा मोल लिया है, तो फटाफट कमेंट ज़रूर करना। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।